जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। प्यारे भक्तों, पलटने वाली है किस्मत, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तुला लग्न और तुला राशि वाले विशेष करके इस फल को देखें, क्योंकि 11 नवंबर से 11 मार्च तक 120 दिनों का ये धमाका जो है तुला वालों के लिए सौगात लेकर, नई खुशखबरियां लेकर और नए जो है आयाम को लेकर के आ रखा है। क्योंकि यहाँ पर गुरु देव बकरी हो रहे हैं और वो भी अपनी उच्च राशि कर्क राशि में जो है तुला के 10वें घर में हो रहे हैं। तो प्यारे भक्त, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बकरी क्या होता है। बकरी जो है राहु और केतु हमेशा बकरी चाल से चलते हैं और सूर्य और चंद्रमा जो है कभी भी बकरी नहीं होते। बाकी के अन्य ग्रह समय समय पर बकरी होते हैं, मार्गी होते हैं और इस तरह से अपनी चाल चलते रहते हैं। तो आइए आज की विशेष चर्चा हमारे गुरु के ऊपर है। हम शनि का भी प्रभाव दिखाएंगे आपको, क्योंकि इस समय 120 दिनों में जो है बहुत ही अद्भुत गोचरों की स्थिति बन रही है। यहाँ पर 2 ग्रह आपके लिए आपके भाग्य को चौतरफा विकास कर रहे हैं। आपके अनेक जो है काम बनने की स्थिति में आएंगे। अगर प्यारे भक्तों आप सारे उपाय करके थक गए हैं तो एक उपाय हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। आप वो उपाय 6 महीने करके आजमा लें और देखें कि किस तरह से ये उपाय आपके ऊपर काम करता है, आपके भाग्य को बदल देगा। प्यारे भक्तों, हम बकरी ग्रह की बात कर रहे थे। तो बकरी ग्रह जो है अपनी चाल जब ग्रह धीमे कर देता है, यानी कि ग्रह की चाल में परिवर्तन हो जाता है, उसकी चाल धीमी हो जाती है, तो उसको बकरी ग्रह कहलाता है वो। क्योंकि यहाँ पर जो है पृथ्वी तो हमेशा एक ही चाल से चलती रहती है। 24 घंटे में जितना उसने घूमना है उसका परफेक्ट टाइम है। लेकिन अन्य ग्रह के घूमने की स्थिति जो है उसकी चाल में परिवर्तन होने की वजह से वो एक प्रकार से दिखाई देता है कि ये जो है पीछे हट रहा है, जबकि वो अपनी चाल पे चल रहा है। लेकिन चाल धीमी होने की वजह से जो है वो पीछे हटता हुआ नजर आएगा, तो वो वक्र स्थिति उसकी कहलाती है। तो यहाँ पर वक्र स्थिति में क्या परिणाम होते हैं? यहाँ पर गुरु क्या करेंगे? गुरु आपके 10वें घर के सारे जितने बिगड़े हुए काम थे उनको सुलटाएंगे। यहाँ पे गुरु आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान है और उच्च राशि में कर्क राशि में विराजमान हो करके जो है आपके अनेकों कामों को बनाएंगे। क्योंकि गुरु की जो है पंचम दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ेगी, यानी कि धन का एन केन प्रकारेण आपको रास्ता मिलेगा। सबसे पहले तो आप धन बचाओगे, आपको बचाने का तरीका आ जाएगा और आपके पास धन रुकेगा भी, आपके कुटुंब का भी है वो और आपके वाणी का घर भी है। तो गुरु की अद्भुत कृपा आएगी, अद्भुत ओज आपके ऊपर आएगा और आपकी वाणी में परिवर्तन आएगा। गुरु आपको अद्भुत शिक्षा देंगे और ज्ञान देंगे और आपकी वाणी जो है मधुर हो जाएगी और आपके परिवार में खुशी की लहर गुरु की कृपा से आएगी। क्योंकि धन जहाँ आता है तो धन के आने से जो है आपके अनेक रास्ते खुलते हैं और मन प्रसन्न होता है और अनेक काम जो है आपके बनते हैं। तो ये गोचर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अद्भुत गोचर है 120 दिनों का। तो यहाँ पे एक प्रकार से कायाकल्प का इस समय है, अद्भुत स्थितियां जो है यहाँ पे गुरु लाएंगे। क्योंकि 2026 मार्च तक ये स्थिति बनी रहेगी और यहाँ पर गुरु का ये अद्भुत गोचर आपके भाग्य में जो है विकास की गति लाएगा। प्यारे भक्तों, जो जातक जो है नौकरी पेशा वाले उनके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे आपके कार्य प्रणाली में जो है गुरु बैठे हुए हैं, तो कार्य प्रणाली में अद्भुत सुधार होगा, पद प्रमोशन की स्थिति बनेगी, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगा, आपका जो है आपका कद बढ़ेगा और आपके सीनियर आपके ऊपर जो है मेहरबान होंगे। यहाँ पे ये स्थिति बनेगी और जो व्यापारी हैं उनके व्यापार में जो है बढ़ोतरी होगी, व्यापार के रास्ते खुलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और नए एग्रीमेंट होंगे और इस प्रकार से आपका व्यापार लाखों करोड़ों में भी जा सकता है, आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। प्यारे भक्तों, गुरु की जो है 7वीं नजर जो है आपके सुख भाव पर पड़ रही है और सुख भाव के ऊपर दृष्टि डालने से गुरु आपको क्या क्या फल देंगे? यहाँ पर आपका भूमि, भवन, वाहन और माता का सुख, ये जो है स्थिति आपकी इन चीज़ों में अनुकूल होगी। यानी कि आपके जो है मकान का रेनोवेशन हो सकता है,
आपकी भूमि की कोई डील है, आपने परचेज करनी है तो वो आप कर लोगे। कई दिनों से नहीं हो रहा है जो काम, वो आपका रुका हुआ है, भूमि का लेन देन का, वो आपका होगा। यानी खरीदनी है तो आप खरीदोगे, और बेचना चाह रहे हो तो वो बेचने का भी सौदा आपका होगा। इस क्षेत्र में अगर आप ये काम करते हैं, यानी क्रय विक्रय का काम करते हैं, तो इसमें आपकी जो डील होगी आपको लाभ प्राप्त होगा। भूमि भवन, और भवन आपका निर्माण होगा। भवन का आप शिलान्यास कर सकते हैं, उसका जो है निर्माण का काम शुरू कर सकते हैं। तो ये स्थिति आपकी होगी। माँ की कृपा आपके ऊपर होगी, उनका आशीर्वाद देते रहिए, और माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। गुरु की कृपा से जो है उनके हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार होगा, और माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा। आपके सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे, क्योंकि गुरु, माता, पिता, इन तमाम आशीर्वादों की झड़ी आपके ऊपर लगेगी, और आपका जो है भाग्य चौतरफा विकास करेगा। प्यारे भक्तों, आपको तीसरे घर का भी शुभ लाभ मिलेगा, क्योंकि ये धनु राशि है और यहाँ के मालिक भी गुरुदेव है। तो इस घर का भी शुभ फल आपको मिलना है। क्या क्या होगा इसमें? ये है आपका कॉन्फिडेंस का घर, ये है आपका पराक्रम का घर। गुरु आपको ऐसा ज्ञान देंगे कि आपके पराक्रम में वृद्धि होने लगेगी। क्या क्या होगा? एक तो आपके भाई बहनों से अच्छा संबंध होने लगेगा। आप जो काम करते हैं, मार्केटिंग डील करते हैं, या आप ट्रेवलिंग में काम करते हैं, ये 2 क्षेत्र तो अद्भुत लाभ देंगे ही देंगे आपको। इसके अलावा अगर आप डिजिटल में काम करते हैं तो उसमें भी आपको अद्भुत लाभ होने की प्राप्ति का ये संयोग बना हुआ है। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप किसी भी काम क्षेत्र में काम करते हैं, ये तीसरा घर आपको लाभ देगा, क्योंकि ये गुरु का घर है और यहाँ से आपको लाभ मिलना ही मिलना है। गुरु की कृपा आपको मिलेगी। इसके अलावा आप जो है अपने भाई बहनों के साथ में मिल करके सहयोग से जो कोई एक अद्भुत डील कर सकते हो, अद्भुत काम कर सकते हो, और जिस काम को आपने सोच रखा था कि हमने ये सम्मुख समय में ये काम करना है, और ऐसा ऐसा प्लानिंग के हिसाब से हम ये इस काम को करेंगे, तो वो काम का होने का समय आ गया है, आप उसे कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, अब आइए आप गुरु की नवीन दृष्टि पे। गुरु की नवीन दृष्टि कहाँ पड़ रही है? गुरु की नवीन दृष्टि अपनी मीन राशि में पड़ रही है, और वो है तुला का छठा घर, यानी कि रोग, ऋण, शत्रु का घर होता है। यहाँ तक कि इसमें कोर्ट कचहरी के मुकदमे और आपके जॉब, कंपटीशन, इन तमाम चीज़ों को यहाँ से देखा जाता है। यहाँ से नौकरी पेशा भी देखा जाता है कि जिनकी नौकरियाँ नहीं लग रही, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिनका काम नहीं चल रहा है, उनका भी काम चलेगा और गुरु की कृपा से उनको काम मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करेंगे? गुरु जो है आपके रोगों को दूर करेंगे। आपके पुराना कोई रोग है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। अचानक आपको दवाई काम करने लग जाएगी, क्योंकि जब क्या होता है, परमात्मा की कृपा होती है तो दवाई उल्टा काम करती है, और जब कृपा हटती है तो वही दवा जहर का काम कर देती है, ओवरडोज हो जाता है और वो उल्टा पड़ जाता है। लेकिन जब समय अनुकूल होता है तो दवा परफेक्ट डोज में काम करती है और वो आपके रोग को हटा देती है। तो यही स्थिति आपकी है कि यहाँ पर आपके रोग हटेंगे, ऋण आपके उतरेगा, क्योंकि आपको धन की प्राप्ति होगी, तो आपको ऋण जो जितना था आपका पुराना कर्ज वो भी धीरे धीरे उतरने की स्थिति पे आएगा। या आप लोन लेना चाह रहे थे, कई समय से आपने एप्लीकेशन लगाई, आपको लोन ही नहीं मिल रहा था, ये शुभ समय है 120 दिन का, यहाँ पर आपको लोन की प्राप्ति होगी। आपको बैंक कहेगा कि आप आइए और आपका पास हो गया, आप ले जाइए, और आप अपना काम चलाएंगे और आगे अपनी तरक्की करेंगे। यहाँ पर आपके कंपटीशन का भी भाव है, स्पोर्ट का भी भाव है। जो बच्चे स्पोर्ट में जो है प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, यहाँ पर वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनके कंपटीशन का भाव है। कंपटीशन भाव जो जागृत होने से और गुरु की नज़र पड़ने से वो बड़ा सा बड़ा कंपटीशन जीत जाएंगे। जहाँ उन्होंने सोचा भी नहीं था उस छलांग को लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आप पूरी जी जान से मेहनत लगा लीजिए, खूब मेहनत करिए, आप जो है सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ तक
कि आपने सोचा ही नहीं होगा कि आप इस चीज को पा लेंगे, वो चीज भी यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप आगे बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से आपको अगर आपने कहीं जॉब करनी है, जॉब का ऑफर आ रखा आपको, तो आपको नौकरी का भी बढ़िया मौका यहाँ पे मिलेगा और आपको अच्छी सैलरी का पैकेज भी मिलेगा और आप नई नौकरी, नई पोजीशन पे जो है जा सकते हैं। पद प्रमोशन की स्थिति आएगी, क्योंकि गुरु जो है मान, सम्मान, यश, वैभव, कीर्ति, संतान, धन, इन तमाम चीजों के कारक है। गुरु की कृपा से ये तमाम चीजें प्राप्त होती हैं और गुरु इन तमाम चीजों को आपको देंगे। यहां तक कि आपके ऊपर पुराने से पुराने कोई केस चल रहे हैं, मुकदमा चल रहा है, तो उसके का निपटने का भी समय है। यहाँ पे गुरु की कृपा से वो मुकदमा आप जो है आपके पक्ष में आ सकता है, आप जीत सकते हो, आपके साथ में समझौता हो करके आपका निवारण हो सकता है और आप जो है इस मुकदमे से भी जो है राहत पा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव भी 28 नवंबर से मार्गी हो रहे, अद्भुत लाभ देंगे। शनि ऐसे ऐसे काम कर देंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, क्योंकि मार्गी शनि बहुत फायदा देता है तुला वालों को, विशेष करके तुला का योग कारक ग्रह है। आपको बहुत अच्छा लाभ जो है शनिदेव की कृपा से मिलेगा, इधर गुरु की कृपा से भी जो है जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा। शनि उस स्थान में बैठे हुए मीन राशि में बैठे हैं, गुरु की अमृत दृष्टि और शनि का जो है परचम जो है आपके जीवन में जो है नई तरक्की, नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति लेकर के आपको पारंगत कर देगा। जिन प्यारे प्यारे भक्तों का हमारा वीडियो अच्छा लगता है या जो नए व्यूअर हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट, जिस प्रकार से हमारे पुराने व्यूअर अपने इष्ट देव का नाम लिख करके, कुल देवी का नाम लिख करके, कुल देवता का नाम लिख करके जो हमें उत्साहित करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से आप भी इसी प्रकार का कमेंट दें और ताकि हमारे हौसले बढ़ते रहें, हम आपके लिए इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो समय समय पर लाते रहें। और नए व्यूअर एक बात का ध्यान रखें कि नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें, ताकि आने वाली हर ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे और आप समय समय पर हमारी वीडियो देखते रहें और इस ज्ञान गंगा में गोता लगाते रहें। तो आइए प्यारे भक्तों, अब आपको निष्कर्ष के ऊपर आते हैं कि क्या क्या उपाय आपने करने। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा अद्भुत उपाय है और वो उपाय भी बताऊंगा कि जब आपके कोई काम न बनता हो, किसी प्रकार का उपाय आपके ऊपर नहीं लगता हो, तो भी आप जो है अपने जीवन को संवार सकते हैं, आप अपनी जो है तकदीर पलट सकते हैं। वो चीज़ आज हम इस वीडियो में बताएंगे और आपको समझाएंगे कि क्या आपने करना है। प्यारे भक्तों, गुरु जो है 5 दिसंबर से जो है आपकी 9वें भाव में, यानी कि आपके भाग्य स्थान में भी आएंगे, तो आपके भाग्य को चौतरफा विकास की गति मिलेगी। यहाँ पे आपका भाग्य का में सुधार होगा। तो यहाँ पे कैसे सुधार होगा, उसके लिए क्या करना होगा आपको? आपको अपने गुरु का, अपने पिता का सम्मान करना होगा और गुरु के लिए आप गुरु के बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं। गौ माता की सेवा अवश्य करनी है, साधु संतों की सेवा भी आप कर सकते हैं, तो आप करिए। मंदिरों में आप जा करके जो है प्रार्थना कर सकते हैं, उनके दर्शन आपके लिए लाभकारी होंगे। आप गुरु के दर्शन, मंदिर के दर्शन, भगवान भोलेनाथ के दर्शन जो है आपके लिए बहुत हितकारी है। और इसके अलावा विष्णु भगवान की पूजा आराधना आप अवश्य करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ सुनने और करने से अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। ये अचूक उपाय है, तो ये आप अवश्य करिए। इसके अलावा जो है आप जो है हनुमान चालीसा का एक पाठ प्रतिदिन आप करते रहिए, क्योंकि क्या है, मंगल ग्रह से संचालित हनुमान जी जो है आपके धन के कारक है। तो यहाँ पे हनुमान जी की उपासना, मगर चाहे कितना भी बुरी स्थिति में हो, चाहे कैसी भी स्थिति में हो, वहाँ पे हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य मिलेगी और आपको धन प्राप्त अवश्य होगा। तो क्या करना है आपने? हनुमान चालीसा का पाठ करना है और गाय वाले हनुमान जी से भी जोड़ना है। हमारे गाय वाले हनुमान अद्भुत हैं, उनसे आप जुड़िए, जो 5 मंजिल से गिरी हुई लड़की को जीवित कर सकते हैं। जुम्बा कॉलोनी गाजियाबाद, दिल्ली के नज़दीक, ये आनंद विहार के पीछे है, पीछे की तरफ
वैशाली की तरफ जो मेट्रो स्टेशन के मेट्रो जाती है उसके पीछे की तरफ ये स्थान पड़ता है, वहाँ पर ये घटना घटी और जो है श्री हनुमान जी ने अद्भुत चमत्कार किया। इसी प्रकार से उन्होंने जो है एक फिल्म डायरेक्टर को भी जो है उसके 8 फिल्म अवार्ड दिलवा करके जो है उसको लाभान्वित किया। तो आपके ऊपर भी अनेक लाभ आपको प्राप्त होंगे। अनेक भक्तों के काम बनते हैं, किसी का लाइसेंस नहीं बन रहा है उसका लाइसेंस बन जाता है, किसी का रोजगार नहीं मिल रहा रोजगार मिल जाता है, किसी का रोजगार नहीं चल रहा है तो वो हमारे यहाँ हनुमान जी के स्थान पे हवन पूजन करवा सकते हैं और विधि बताई जाती है। उस प्रकार से आप बहुत सस्ते में जो है आपके काम होते हैं, जो आप लाखों रुपया खर्च करके नहीं कर सकते, वो गाय वाला हनुमान जी आपको बहुत कम खर्चे में जो आपके काम कर देते हैं। प्यारे भक्तों, अब हम उस महान उपाय को बताते हैं कि जब आप अपने जीवन में सब कुछ करके थक गए तो ये उपाय भी आप कर लीजिए और 6 महीने यह उपाय करके आप देखिए कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। और आप कमेंट करके बताना कि गुरुजी आपने जो बताया था हमने वो उपाय किया और हमें ये फल इसका प्राप्त हुआ। क्या करना है, 7 दिन आपके आते हैं। इसमें कोई आपने महान उपाय नहीं करना है कि आपने बहुत बड़ी पूजा करवानी हो या धन इन्वेस्ट करना, कुछ नहीं करना। अपनी जो आप ड्रेस पहनते हैं उस पर ध्यान देना है। यानी रविवार को जो है आपने पिंक कलर की या रेड कलर की कमीज पहननी है, ऊपर का, नीचे का हिस्से का कोई भी आप पहन सकते हैं। ऊपर का जो है आपका जो वस्त्र होगा वो आप बार के हिसाब से पहने। रविवार का मैंने बता दिया पिंक और रेड कलर का, सोमवार का आप सफेद रंग का पहन सकते हैं, मंगलवार को आप जो है ऑरेंज कलर का पहन सकते हैं, बुधवार को आप हरे रंग का पहन सकते हैं और गुरुवार को आप पीले रंग का पहन सकते हैं। इसी प्रकार से शुक्रवार को आप सफेद रंग का पहनिए और शनिवार को आप आसमानी रंग का जो है शर्ट पहनिए या आप जो है टी शर्ट पहनिए या आप उसके अलावा जो भी वस्त्र पहनते उसका रंग ये जो मैंने बताया इसको पहन करके आप आजमाइए, आपके जीवन में अद्भुत तरक्की का योग बनेगा। इसी के साथ प्यारे भक्तों, जय सीताराम, जय हो गाय वाले हनुमान और जय हो शनिदेव। प्यारे भक्तों, हमारे व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, आप हमारी अपनी कुंडली का विवेचन हमसे करवा